अपना सेकंड ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको अपने भगवान का मंदिर दिखाना चाहती हूँ। चलिए आप सब भी देखिए और दर्शन कीजिए मेरे मंदिर। चलिए, मैंने अपना वीडियो शुरू करने से पहले सोचा कि चलिए मैं आपको अपना मंदिर दिखा देती हूँ। ये मेरे कन्हैया जी हैं, ये देखिए, और ये मेरे गणेश जी हैं, और ये लक्ष्मी जी। ये मैंने धनतेरस पे थे। गणेश जी का मुकुट लग रहा गिर गया है। और ये मैं मेहंदीपुर वाले बालाजी से ये फ़ोटो लाई थी। बड़ी थी तो दूसरी अलमारी में मैंने रख ली। मंदिर के बगल में ही है। और ये शंख है जो मेरे रामेश्वर से आए हैं, और दक्षिणावर्ती शंख भी है मेरे पास, उसमें 2 रखे हैं। और अब चलिए मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। सुबह मॉर्निंग है तो सबके लिए थोड़ी चाय बना ली जाए। चलिए आप लोग भी। चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से चाय बनाती हूँ। वैसे सब लोग कहते हैं मेरी चाय बहुत अच्छी होती है, पर आप लोग चलिए बना के दिखाती हूँ आप लोग। ये जो मैंने मसाला डाला है आपको दिखाई, लेकिन ये मसाला मैंने खुद बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी रेसिपी। ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है मसाला, सर्दी जुकाम से सबसे बचाता है। मैं तो हर सर्दियों में इसको यूज करती हूँ। फिर अदरक डाल दी मैंने। बच्चों के खांसी जुकाम वगैरह हो तो ये मसाले डाल के चाय पिला दीजिए आप, बहुत फ़ायदा करती है। अब मेरी चाय खौल गई है तो उसमें हमने दूध डाल दिया है। अब देखिए मेरी कितनी अच्छी चाय खौली है, ये देखिए। चलिए आप लोग भी पी लीजिए। और ये जो आज मैं रतालू बनाने जा रही हूँ रेसिपी में, तो ये मट्ठा मेरे यहाँ एक लोग हैं गांव में, वो दे गए थे। तो ये बोतल में, वैसे ये रतालू जो हैं मट्ठे के ही बनते हैं, दही से इतने अच्छे नहीं बनते हैं। ये देखिए रतालू थे तो मैंने इनको धो लिया, इसमें मिट्टी बहुत लगी होती है। ये देखिए तो अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लीजिए। और अब मैं इनको धो कर लिया है, मैंने इसको छील ले रही हूँ। इनमें कांटे होते, थोड़े मोटे मोटे ही छीले जाते हैं ये। अब इनको इस तरह से राउंड में गोल गोल काट लीजिए। अब इनको मट्ठे से धोना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़े से वैसे टाइप होते हैं लबलबे से, तो इनको मट्ठे से धोना पड़ता है। धोकर आप 5 मिनट रख दीजिए, फिर इनको मल लीजिए। और जब ये आप मलेंगी तो इसका मट्ठा फट जाएगा। तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये फट गया है, मट्ठा इसका फट ही जाता है। मट्ठे से करने के बाद आप धो लीजिए इसको।
धोने के बाद एक बार और आप मट्ठे से धो लीजिएगा इसको। पानी से धोने के बाद एक बार और आप मट्ठे से धो लीजिएगा। ये देखिए, तब इसका पूरा सब साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल सही से क्लियर निकल आएगा। इसका जो रतालू होता है उसका लबलबापन सब चला जाएगा। ये देखिए जो होता है, इसको रखकर फिर आप पानी से धो लीजिए एक बार और। ये देखिए फटा हुआ मट्ठा देखिए चलनी में कैसे लगा हुआ है। अब चलिए मैं बनाने चलती हूँ रतालू। तेल डाल लीजिए और ये सरसों के तेल में जब ऐसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, सबसे बेस्ट सरसों के तेल में होते हैं। ये लौंग है, इसमें लौंग ज़रूर पड़ती है, तो इसमें आप 2 लौंग अपने हिसाब से, ज़्यादा है तो ज़्यादा लौंग, अगर थोड़ा है तो थोड़े की, तो 2 मेरे हिसाब से 2 ही लौंग थी। मेरे जितना रतालू था उसके हिसाब से 2 लौंग मैंने डाल दी हैं। अब हींग डाल दीजिएगा। जीरा डाल दीजिए। अब मैंने रतालू इसमें डाल दिए हैं। अब रतालू डालने के बाद आप इसको सौटे कर लीजिए। फिर इसमें हींग डाल लीजिए, वो हल्दी डाल लीजिए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक डाल दिए। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जिसको जितना चाहिए पसंद होता है उसी हिसाब से डालिएगा। मैंने अपने हिसाब से डाला है और फिर सौटे कर लीजिएगा। अब इसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी थोड़ा ही डालिएगा, मतलब इतना कि पक जाए ये, क्योंकि ये वैसे होता है कि जब ये बिल्कुल पक जाएँ जिस तरह से, जब आप इनको पक जाएंगे 10-5 मिनट लगेगा इनको पकने में, 10-15 मिनट। कभी रतालू सॉफ्ट भी होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं, थोड़े वैसे होते हैं तो देर से। मेरे वाले तो अच्छे ये थे रतालू, तो जल्दी पक गए थे। 10 मिनट आप समझ ही लीजिएगा कि पकने में लगता है। ये मट्ठा है आधे 1 गिलास से कम और आधे गिलास से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया था। ये भी मट्ठा है कि खट्टा किस तरह का है, और ज़्यादा खट्टा है तो कम लीजिए, कम खट्टा है तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। और जब आप मट्ठा डालिएगा इसमें पानी डाल, तो आप इसको चलाते रहिएगा, वरना फट जाएगा वो ये। और ये सब्ज़ी जब तक पक रही है तो मैंने उधर आटा भी लगा लिया, क्योंकि इसके साथ तो पराठे ही और पूड़ी अच्छे लगते हैं। तो पराठे का हमने तो पराठे ही का आटा लगाया था, तो पराठे का आटा लगा लिया। और ये देखिए रतालू कितने सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में बहुत अच्छे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन रोटी के साथ नहीं अच्छे लगेंगे आपको, पराठे और पूड़ी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? ये मेरा सेकंड वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, जो कि जिसमें कि आवाज़ मेरी बहुत ही स्लो आई थी। प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, और वो ज़रूर आप लोग जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा। और आज मैंने रतालू बनाए हैं, जो मैंने इसमें रेसिपी डाल दूँगी मैं इस रतालू की। और ये मोस्टली इटावा ज़िले में ही खाए जाते हैं, मुझे तो लगता है, शायद और कहीं बनते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली इटावा ज़िले में तो पता है कि बनते हैं ये। और इसको इंग्लिश में याम कहते हैं, पर्पल याम कहते हैं, क्योंकि ये पर्पल कलर का होता है इसलिए पर्पल। वैसे तो याम ही कहते हैं, लेकिन पर्पल कलर का होता है तो इसको पर्पल याम भी कहते हैं। और अब ये मैं रतालू की सब्ज़ी बनाकर हस्बैंड को, बच्चों को खाना वाना खिलाकर बर्तन वर्तन मांजे। फिर उसके बाद थोड़ा सोचा कि चलो आराम, कपड़े वपड़े उठाए, सुबह धोए थे तो सोचा कपड़े वपड़े तह लगा लूँ, तो तह कपड़े वपड़े लगा कर अभी मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बात कर ली जाए।
फिर बच्चों की फरमाइश, आज दोपहर से ही बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कि मम्मी आज पिज़्ज़ा बनना चाहिए। तो शाम को तो आज पिज़्ज़ा की तैयारी होगी, पिज़्ज़ा बनेगा आज बच्चों के लिए। फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, खाने में क्या बनाती हूँ डिनर में। फिर उसके बाद आज मैं आपको अपने टेरेस पे भी ले चलूँगी, दिखाऊँगी मेरी टेरेस कैसी है। और फिर अगर मौसम अच्छा रहा तो, अगर मौसम सही नहीं रहा तो नहीं जाऊँगी, अगर मौसम अच्छा रहा तो ज़रूर ले चलूँगी। तो फिर आपसे बात करने के बाद थोड़ा आराम किया। फिर शाम ही हो गई तो बच्चे बोले मम्मी पिज़्ज़ा बनाओ। तो फिर हमने कही चलो पिज़्ज़ा ही बना लेते हैं। तो मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज ही था और कॉर्न तो थे नहीं, तो इसलिए वो तो डाले नहीं। और ऑलिव्स होती है तो वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो वो तो डालते ही नहीं हैं। तो फिर हमने शिमला मिर्च और प्याज चॉप कर लिए। ये देखिए चॉप कर लिए। अब हम पिज़्ज़ा की तैयारी कर ली हमने। और ये चीज़ मेरे पास क्यूब थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए कद्दूकस में थोड़ा सा घिस के रख लेती हूँ पहले से, तो थोड़ा आराम भी रहेगा। तो मैंने पहले से जब सब्जियाँ कटिंग करी थी तो फिर हमने चीज़ भी घिस कर रख ली थी। अब मेरा सारा सामान तैयार हो गया है। अब चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा जो है मेरा माइक्रोवेव ख़राब ही हो गया, ना तवे में बनाया ना कढ़ाई में बनाया, सीधे तंदूर में बना रही हूँ आज। तंदूर का पिज़्ज़ा वाकई बहुत ही अच्छा, सॉफ्ट, मुलायम और जल्दी बनता है। मैंने कई बार ट्राई किया है, पहली बार नहीं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ इसके लिए। और ये सॉस है ये जो मेरी क्रेमिका की है, लेकिन मैं हमेशा डॉट कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही वो अच्छी होती है, इसलिए मैं डॉट कर ही लेती हूँ, प्रेफर करती हूँ। और वो यहाँ पर मिली नहीं तो इसी वजह से मुझको ये लेनी पड़ी, क्योंकि बच्चों को था कि पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हमने कही चलो यही ले लेते। और इसमें चीज़ डाल दी है, सॉस लगाने के बाद हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, फिर चीज़ डाल दी है। और ये शिमला मिर्च और प्याज मेरे पास जो था वही डाला। ऑलिव्स तो मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं है, तो वो तो मैं डालती ही नहीं हूँ, लेकिन कॉर्न था तो वो भी नहीं मिली, तो इस वजह से प्याज और शिमला मिर्च। लेकिन इससे ही बहुत टेस्टी बना था। और तंदूरी पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा 20-25-30 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा और बढ़िया सॉफ्ट मुलायम बढ़िया बनेगा। और वाकई पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था। बच्चे कह रहे थे मम्मी पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना है। जब भी मैं तंदूर से बनाती हूँ पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये शिमला मिर्च प्याज लगाने के बाद मैंने ऊपर से चीज़ और डाल दी। वैसे तो वे मेरे बच्चे रोज़ नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ महीने 2 महीने में एक बार ट्राई ज़रूर कर लेते हैं। रोज़ तो नहीं करते हैं, देते ही नहीं हम वैसे रोज़ की रोज़ ये खाएं, लेकिन महीना 2 महीना जब हो जाता है तो बच्चों का मन करता है तो फिर चलो ठीक है। और ये चिली फ्लेक्स थोड़े डाल दिए, ऑरिगेनो डाला था और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दिया। अब हमारा पिज़्ज़ा तंदूर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अभी गैस तो चालू नहीं थी, तो अभी इसको हमने गैस को ऑन कर लिया। इसके ऊपर तंदूर, एक दो बार मैं इसको देख भी चुकी थी तो पका नहीं था, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा पक गया है, तो मैंने इसको चेक किया। ये आपको दूर से समझ में नहीं आ रहा, इसकी चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है, इसकी चीज़ पूरी मेल्ट हो गई थी। 10 मिनट 15 मिनट में इसकी चीज़ पूरी मेल्ट, देखिए सॉफ्टनेस देखिए इसकी, और चीज़ तो पूरी मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने इसको निकाल लिया। जब पूरा ये मेल्ट हो गया, बिल्कुल बन गया, तो फिर मैंने इसको निकाला। अब देखिए मेरा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए, अब इसको कट कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को देना है तो हाफ हाफ कर लूँगी। ये देखिए कितनी जल्दी कटिंग हो रही है इसकी, कोई भी ये नहीं कि टाइट हुआ हो, बहुत अच्छी है, सॉफ्ट था। ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए, ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। अब
हम आ गए हैं अपनी छत पर और शाम के बज रहे हैं 5:45। देखिए कितनी शाम सी लग रही है, अंधेरा सा बिल्कुल हो गया है। और हमने आपसे कहा था मौसम अच्छा रहेगा तो अपनी टेरेस दिखाएंगे। चलिए हम आपको अपनी टेरेस दिखाते हैं। और फिर पिज़्ज़ा बनाने के बाद मैं अपनी छत पे गई कि चलो ये आप लोग से कहा था और मौसम भी अच्छा था तो चलिए दिखा दूँ। लेकिन जाते जाते 5:45 हो गए थे और पहुँचते पहुँचते हमारा बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई छत बिल्कुल। और फिर बंदर बोला था बंदर, तो हमारे यहाँ अंधेरे में बंदर भी बहुत थे। तो फिर मैं चली आई, फिर मैंने सोचा चलिए फिर कभी आपको छत दिखा दूँगी। फिर टेरिस से आकर फिर मैंने थोड़ा बैठी और फिर संध्या की आरती भी करी भगवान जी की अपने। फिर वो मेरे हस्बैंड कहीं शादी थी तो वो वहाँ चले गए। फिर उसके बाद जब आए रात लेट हो गए और सर्दी भी थी तो बोले चलो कॉफ़ी बना दो। तो फिर चलिए मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बनाती हूँ, चलिए आपको कॉफ़ी भी दिखा दूँ कि मैं कैसी कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी ये था कि मैं कॉफ़ी पहले से ही फेंट कर रख लेती हूँ, क्योंकि कभी बननी होती तो तुरंत ही बन जाए। और डब्बे में डिब्बी होती कांच की, उसी में रख लिया मैंने। और ये कम से कम 10-15 दिन तो आराम से चल जाती है। बढ़िया से आप फेंट के रख लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से आसान भी रहता है। दूध को आप बॉईल कीजिए और बस कॉफ़ी डालिए, और अगर आपको चीनी थोड़ा सा कम लगे तो चीनी ज़रूर डाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनती है। अब इसी कॉफ़ी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर। अगर कहीं भी गलती हो मेरे वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप फिर दूसरे वीडियो में आपसे फिर जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।